The mob also shouted various slogans later on, and the police took Huda into custody. Dhaka Police Deputy Commissioner said that Huda was arrested in the case filed by Bangladesh Nationalist Party against the former Election Commission chief and 18 others, including ousted Prime Minister Sheikh Hasina. दोस्तों, बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त गिरफ्तार, भीड़ ने जूतों से पीटा। ये खबर इन दिनों आप बहुत इधर उधर घूमते हुए देख रहे होंगे। एक अखबार का टुकड़ा भी लोग सोशल मीडिया पर खूब चिपका रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए बांग्लादेश में एक वक्त में ये हुआ था, इस तरह की धांधली की थी, इस तरह उनका हश्र हुआ बाद में। कुछ नेता नगरी भी इसका हवाला दे रहे हैं कि बांग्लादेश में ये हो चुका है। ये सब बातें क्यों हो रही है ये आप तो जानते ही होंगे कि आखिरकार क्यों सब चीज़ें हो रही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, समझदार आदमी को सब कुछ काफ़ी है। खैर, बांग्लादेश में चुनाव धांधली बड़ी चर्चा का विषय रही है। ऐसे भी कहते हैं कि इसकी गूंज अमेरिका देश है वहाँ तक सुनाई दी थी और उसने भी दखल अंदाजी की कोशिश की थी। लेकिन ये एक बात है, अब बात होती है, कितनी सच्चाई है ये एक अलग विषय हो सकता है। आज के वीडियो में आपको यही बताएंगे कि क्या वाकई में बांग्लादेश में भी चुनावी धांधली हुई थी, और हुई तो उसके बाद वहाँ क्या मामला हुआ। तो बांग्लादेश में पिछले कुछ दशकों में लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर कई सवाल उठे हैं। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ये टॉपिक आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल एक बेहतरीन टॉपिक हमने रखा था जिसमें दुनिया के कई सारे देशों का जिक्र किया था कि किन किन देशों में कब कब चुनावी धांधलियाँ हुई है, किस तरह वहाँ असर पड़ा है उनकी इकोनॉमी पर, उनकी राजनीति पर, उनकी संस्कृति पर, सब कुछ बताया था। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता ये सब चीज़ें, लोग नहीं देखते। कोई बात नहीं, जितने लोगों ने देखा अगर ठीक लगा हो तो मुझे लिखिएगा, हाँ भाई हमने आपको वीडियो देखा, बढ़िया लगा। खैर, अब हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो खास तौर पर 2014, 2018 और 2024 के आम चुनावों में अनियमितताओं के आरोप लगे। देश की राजनीति को ये जो आरोप लगे, इससे कहीं ना कहीं राजनीति बहुत उथल पुथल के दौर में चली गई। इन चुनावों में शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी पर विपक्षी दलों, खासकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसको बीएनपी कहा जाता है, ने बहुत सारे आरोप लगाए कि धांधली हुई, मतदान दमन के गंभीर आरोप लगे। 2014 का आम चुनाव सबसे विवादास्पद था क्योंकि बीएनपी और अन्य विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया था। उनका आरोप था कि शेख हसीना की सरकार ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तटस्थ कार्यवाहक सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। नतीजतन अवामी लीग ने बिना किसी बड़े विपक्षी प्रतिद्वंदी के भारी बहुमत हासिल किया। इस चुनाव में मतदान प्रतिशत को भी काफ़ी कम रहा, जो चुनाव में मतदान प्रतिशत था वो भी काफ़ी कम था, जो केवल 40% के आसपास बताया गया। और कई जगहों पर हिंसा और मतदान केंद्रों पर अनियमितताओं की खबरें भी निकल कर सामने आई कि ये चीज़ें यहाँ पर हुई है। फिर 2018 के बारे में कहा जाता है कि स्थिति और बिगड़ गई। बीएनपी ने इस बार चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, मतदाताओं को धमकाया गया और मतपेटियों में हेराफेरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य संगठनों ने भी इन चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष मानने से इनकार किया। अवामी लीग ने फिर भी भारी जीत हासिल की, लेकिन विपक्ष ने इसे चोरी का जनादेश करार दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2024 का चुनाव बांग्लादेश के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जनवरी 2024 में हुए इस चुनाव में भी अवामी लीग की जीत हुई, लेकिन धांधली के आरोप और बढ़ गए। बीएनपी ने फिर से बहिष्कार किया और कहा कि सरकार ने स्वतंत्र चुनाव आयोग को नियंत्रित किया। इसके बाद देश में बड़े पैमाने पर कह सकते हैं विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिसमें छात्रों, विपक्षी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इन प्रदर्शनों ने शेख हसीना की सरकार को सत्ता छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया और वो देश छोड़कर भाग गई। चुनाव आयोग का विवाद और हमला जो हुआ, इन चुनावों में कथित धांधली के लिए मुख्य रूप से तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त
KM नूरुल हुदा को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया। 22 जून 2025 को ढाका के उत्तरा इलाके में उनके आवास पर गुस्साए भीड़ ने हमला किया। हुदा को जूतों से पीटा गया। ये खबरें निकलकर सामने आती है। ये जैसे कि बहुत सारे पेपर कटिंग में आ रही है और लोग इधर उधर के खबर जो फेंक रहे हैं उसमें यही लिखा हुआ है, अंडे फेंके गए और जूतों की माला पहनाकर उनका अपमान किया गया। ये हमला तब हुआ जब पुलिस उन्हें 2014, 2018 और 2024 के चुनावों में धांधली के आरोप में गिरफ्तार करने आई थी। BNP ने हुदा और शेख हसीना सहित 19 लोगों के खिलाफ जनादेश के बिना चुनाव कराने का मामला दर्ज कराया था। इस घटना ने बांग्लादेश में जनता के गुस्से को और संस्थाओं पर अविश्वास को उजागर किया। Former Chief Election Commissioner KM Nurul Huda was attacked by a mob at his residence. The incident happened hours after ex-Prime Minister Khaleda Zia's party filed a lawsuit against him on the charges of manipulating elections during his tenure. As per reports by local police, the mob dragged 77-year-old Huda out of his house and thrashed him in Uttara area of Dhaka. वर्तमान स्थिति की बात करें तो शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में एक और अंतरिम सरकार स्थापित की गई है, जिसके नेतृत्व में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं। ये सरकार निष्पक्ष चुनाव कराने और लोकतांत्रिक सुधारों को लागू करने का वादा कर रही है। हालांकि जनता का गुस्सा अभी भी वहां शांत नहीं हुआ और पूर्ववर्ती शासन से जुड़े लोगों पर हमले की घटनाएं सामने आती रहती। अंतरिम सरकार ने नागरिकों से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की है, लेकिन राजनीतिक स्थिरता अब भी एक बड़ा सवाल है। बांग्लादेश के चुनावी विवादों ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर कहीं ना कहीं गहरे सवाल उठाए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की कमी और संस्थानों पर अविश्वास और जनता का गुस्सा बांग्लादेश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। अंतरिम सरकार के सामने अब ये जिम्मेदारी है कि वो पारदर्शी और समावेशी चुनाव प्रणाली स्थापित करे ताकि देश में लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमें कमेंट आया था कल कि भाई आपने सारे देशों के बारे में बताया है कि वहाँ पर ये होगा, वहाँ पर ये तख्ता पलट होगा, लेकिन बांग्लादेश का जिक्र नहीं किया। तो हमने उन्हें बताया कि हम बांग्लादेश को लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहते हैं। मन नहीं हो रहा था बनाने का, लेकिन बना दिया। अब बांग्लादेश की स्थिति जो है, राजनीतिक अस्थिरता पूरी दुनिया ने देखी। श्रीलंका में जो हुआ वो भी आप सभी ने देखा। कई सारे मुल्क जब राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हो जाते हैं ना, सरकारें तख्ता पलट के शिकार हो जाते हैं या जनता का गुस्सा सड़कों पर आ जाता है, तब उस देश में बहुत कुछ चरमरा जाता है। यकीन मान के चलिए। ये थी बांग्लादेश की छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपको बताई। अब इस विषय पर आपका क्या कहना है? और ये जो चुनाव आयोग, पूर्व चुनाव आयुक्तों को लेकर खबरें इधर उधर फैला रहे हैं, पेपर कटिंग डाल रहे हैं, उसका जो मैंने हवाला दिया कि इस तरह उस पेपर कटिंग में लिखा हुआ है, उससे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की बातों में कोई दम नहीं है। ऐसा होगा नहीं, यकीन मान के चलिए। जैसा उनके दिमाग में चल रहा है या वो सोच रहे हैं, यकीनन। खैर, ये था वीडियो, कैसा लगा ये बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।